पाजी आज यहाँ पे सिर्फ टैलेंट नहीं, टैलेंट का एक गुलदस्ता आने वाला है और उस गुलदस्ते में से एक एक करके मैं फूल जो है आपके सामने पेश करना चाहूंगा। सो प्लीज वेलकम द वेरी ब्यूटीफुल, वेरी टैलेंटेड नीति मोहन। नीति के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। ये मैं सिर्फ नीति का ही नहीं, इनकी पूरी फैमिली का फैन हूं, बिकॉज ये फैमिली मुझे अपनी फैमिली जैसी लगती है। मैं बहुत बार इनको कहता हूँ, इनकी बहन मुक्ति, शक्ति, नीति और चौथी बहन कीर्ति और इनके मम्मी पापा आज यहाँ पे वो भी मौजूद है, इनके लिए भी जोरदार तालियां। ये बड़ी बात है सर कि इनकी 4 बेटियां हैं, चारों ही इतनी टैलेंटेड हैं। कीर्ति चौथी बहन बैठी हुई है इनकी, तो ये स्टेज के पीछे जो दिमाग होता है ये पूरा मैनेज भी करती हैं। इनके परिवार को देख के दिल की गहराइयों से निकला है, गौरव है देश का, गौरव है देश का, स्वाभिमान है बेटियां, माता की झलक पिता की पहचान है बेटियां। उनके रहते होती है रहमत और बरकत, हिंदुस्तान की आन बान शान है बेटियां। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सिद्धू जी, थैंक यू सो मच। अगर आप ये कहते हैं और अगर कपिल आप जब टीवी पर ये बोला जाता है ना, तो वो सभी लोग जो अपनी बेटियों को बढ़ावा देते हैं, वो सभी लोग जो अपने बेटी को बेटे से कम नहीं समझते, मैं उन सभी को प्रणाम करना चाहती हूँ। एंड प्लीज कीप सपोर्टिंग योर डॉटर्स। अरे लवली, गॉड ब्लेस। नीति ए.आर. रहमान साहब के साथ भी बहुत सारे शोज करती हैं। नीति जब वो बड़े बड़े कॉन्सर्ट्स होते हैं, मैं देखता हूँ टीवी में, कभी कभी न्यूज में देखते हैं हम लोग, या यूट्यूब पे देखने को मिलता है, लाखों लोग आए रहते हैं, तो वो बैरियर लगाए रहते हैं, तो आपसे ऑडियंस काफी दूर रहती है जी। तो पता नहीं चलता, खाली ऐसे लाइट घूमती है तो पता चलता है इतने लोग हैं। कई बार ऐसे भी होता है कि स्टेज के बिल्कुल नीचे ऑडियंस खड़ी रहती है, वो थोड़े मूड में भी आ रहते हैं। हेलो नीति मोहन, सुन ली गाना सुना दो एक। वो भी तो मिलते होंगे आपको? वो भी है। तो वो फिर उनको कैसे डील करती हैं आप? मैं उनको देखती नहीं हूँ, मैं उनको ऐसे जाती हूँ। मैं देखती नहीं हूँ। वो कह रहे हैं हेलो ये वाला गाना गा दो, मैं हेलो ये वाला गाना गा दो, मैं ऐसे करती हूँ। नीति, हमने सुना आप रियाज तो करती हैं, सुबह उठ के योगा भी करती हैं। हाँ जी। कौन सा वाला करती हैं, बाबा रामदेव वाला कि शिल्पा शेट्टी वाला? मतलब नहीं, जैसे बाबा रामदेव का योगा लगता है तो आदमी एक बार देखता है, अच्छा कपालभाति, उसके बाद अपना देखता रहता है कपालभाति। लेकिन शिल्पा शेट्टी वाला होता है तो आदमी उसको देखता रहता है कौन सा वाला करना है। तो मैं से ऐसे पूछा था, ये मेरा सवाल नहीं था। ये जो बैठे हुए ना, जो बालों को सीधा करके ये मुस्टंडा सा नहीं बैठा हुआ, ये जो इनका सवाल था। तो नीति, आप मुक्ति और शक्ति को क्यों नहीं लेके आई? कीर्ति तो यहाँ पे बैठी हुई, मुक्ति शक्ति, वेयर इज मुक्ति शक्ति? आपको क्या लगता है वो ऐसे ही आ जाएंगे? मतलब उनके लिए कुछ स्पेशल होना चाहिए, वो माहौल बनाइए। छत तोड़ दें, हेलीकॉप्टर मंगवाए, कैसे आएंगी? अरे छत मत तोड़ो, आई थिंक थोड़ी लाइट्स डिम कर दो, थोड़े डांसर्स आ जाएं साइड में, थोड़े पोज वोज में खड़े हो जाएं। अभी लो। सो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच में मोहन परिवार से बाकी के टैलेंट को यहाँ बुलाना चाहता हूँ। प्लीज वेलकम एक्टर एंड डांसर, वेरी टैलेंटेड, वेरी ब्यूटीफुल मुक्ति एंड शक्ति। आइए नीति। कमाल कर दिया, छा गई बगैर बादलों के। एक बार मुक्ति और शक्ति के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। हेलो मुक्ति। हेलो पार्टनर, कैसे हो? मैं और मुक्ति सोनी टीवी पे हम लोग कॉमेडी सर्कस कर चुके 1 साल, एंड वी वर द विनर। राग बजता है, हर एक रंग बजता है। वाह। राग बजता है, हर एक रंग बजता है, छा जाती है मस्ती, मन का मृदंग बजता है। वाह। और आप जब नाचती हैं मोहतरमा, ऐसा लगता है कि दिल में रूप का जलता रंग बजता है। थैंक यू। सिद्धू बाजी, इस देश में बहुत ही चंद लोग हैं जिनको ऐसे अभिनंदन से इतना प्यार मिलता है, और आप ही हैं जिन्होंने इस परिवार को इतने अच्छे से स्वागत दिया है। सो जोरदार ताली आपके लिए। अरे वाह। पाजी, अभी जैसे 3-4 भाई बहन हो तो किसी एक की दुकान अच्छी चल निकले ना, हाँ, तो बाकी भी उसी दुकान में बैठ जाते हैं। तो पर मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब नीति की सिंगिंग इतनी अच्छी चल गई, तो शक्ति आपने और मुक्ति आपने दोनों ने अलग अलग करियर क्यों चुने?
ये कभी लोग कहते थे कि अभी तू तो फेमस हो गई है, तू गाने गाने लग गई है, इनको पीछे लगा ले तो तू आगे रहना और ये तेरे पीछे यूं करते रहेंगे। ऐसे लोग बोलते थे। तुम्हारी तो निकल पड़ी, तुम्हें इतने शोज मिलेंगे, तुम बहुत वो हो जाओगे, इंडियन स्पाइस गर्ल्स बन जाओगे। तो मैं तो लगता था कि मेरी बहन मेरे पीछे नहीं, मेरे आगे खड़ी होंगी। हम आगे नहीं, हम साथ खड़े होंगे बहन। एक्चुअली ये बात मैं बताना चाहती हूँ, जब दीदी आ गई थी, फेमस हो गई थी ना, तो हम लोग बहुत कॉलेज में ना शो ऑफ करते थे। मगर दीदी को देखा, मेरी दीदी टीवी में आती है, सबको बताते थे। फिर हमने बोला दीदी हम ऐसे कर लेते ना, हम आपके पीछे डांस कर लेंगे। और फिर दीदी ने मना कर दिया। हमें लगा यार दीदी एकदम स्टार बन गई, हमको ना अपने साथ काम नहीं दे रही। कह रही कि नहीं, तुम इतने अच्छे हो कि तुम एक दिन अपने आप को प्रूव करोगे और आगे जाके खड़े होगे। तो ये दीदी का विश्वास था, जहाँ हम लोगों ने अपना पैशन परस्यू किया। एंड ऐसी दीदी किसी को मिल जाए तो भाई वाह। ओहो, क्या बात। मेरा एक चीज करने का मन कर रहा है। क्या? मतलब एकदम कपिल की शादी हुई है, थोड़ी सी बधाइयों वाला डांस, ऐसा रिंगा करते हैं। अभी नीति की शादी एक हफ्ते बाद होने वाली, तो हम इनके लिए करते हैं। चलो चलो। अच्छा, जो इस समय हमें करोड़ों लोग देख रहे हो, कह रहे हैं कि पागल हो गए, एक दूसरे की शादी में नाच रहे हैं, इनको शो से कोई लेना देना नहीं है। पर बहुत बहुत मुबारक आपके पूरे परिवार को। अंकल आंटी, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आपकी चारों बेटियां इतनी लायक निकली हैं, 4 के 4 बच्चे, चारों ही इतने लायक। नहीं तो पिछले जमाने में, अब तो खैर 2 बच्चे 3 जाए हो जाते हैं, पहले तो 10-12 होते थे, 1-2 ही अच्छे निकलते थे। है ना? पर अब जमाना देखो कितना बदल गया है, और आपको देख के इतना गर्व फील होता है। एक सवाल मेरा अंकल आपसे है, जैसे बच्चों की अच्छी सेहत के लिए माँ बाप जन्म घुट्टी पिलाते हैं, तो ऐसे टैलेंटेड बच्चों के लिए क्या पिलाना पड़ता है? What kind of syrup? सबसे बड़ा जो सिरप है जी, जो माता पिता अपने बच्चों को दे सकता है जी, वो है संस्कार। वाह। आप उनको धन दो, दौलत दो, खिलौने दो, हथियार दो, कुछ भी चाहे दो, वो कम हो सकता है, मिट सकता है, नष्ट हो सकता है, लेकिन जो संस्कार यदि आप दोगे तो उस बच्चे के हर दुख में या सुख में वो संस्कार काम आएगा। वाह वाह जी वाह, वाह जी वाह। आइए मैं बैठते हैं, सोफे बैठो, बातें बातें करते हैं। आज नया सोफा देखो, क्या बात है। वाह, क्या बात है। वाओ, या न्यू सोफा है। मैं इस सोफे पे बैठ जाऊँ, पार्टनर है, सेम कलर। ये बैठ जा। नीति तो मुझे इतनी वैसी प्यारी लगती है, मैं क्योंकि इसके गाने का जब ये गाती ना, हम लोग 1-2 बार बहुत ऋचा दीदी, अपनी ऋचा शर्मा सिंगर, उनके घर पे मिले हैं, तो ये मुझे बड़ा डिवाइन सा फेस लगता है कि ये ना भगवान के बच्चे नहीं होते जो जिनके पीछे चक्कर नहीं ऐसे घूमता, तो मुझे नीति वैसी लगती है। मुक्ति मुक्ति तो मैं इसको मुक्ति बोलता हूँ, मैं हमेशा इसको प्यार से मुक्ति बोलता हूँ। पर शक्ति से मेरी बहुत कम मुलाकात हुई, जितनी भी हुई ये बोलती बहुत कम थी। पर मैंने इनसे पूछा कि ये कम बोलती हैं? बोलती नहीं, बहुत बोलती हैं। जब बोलने के पैसे मिलने लगे तो फिर आदमी फ्री में क्यों बोले। तो अभी ये माशाल्लाह अपने अपने फील्ड में बहुत ही अच्छा काम कर रही हैं। आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। अच्छा, ये मैंने जैसे अभी पहले भी सवाल आपसे पूछा कि नीति बहुत अच्छा गाती हैं, मुक्ति जो है बड़ी अच्छी एक्ट्रेस है और डांस भी बड़ा अच्छा करती है, शक्ति जो है बहुत अच्छी डांसर है। ये मतलब एक दूसरे की फील्ड में आपने सोचा हुआ कि मैं दीदी का गाना नहीं गाऊंगी, दीदी मेरे साथ डांस नहीं करेंगी, ये या फैमिली की स्ट्रेटजी है कि बेटा अलग अलग फील्ड में अलग अलग चैनल से जाके पैसा कमाओ? ऐसी पूरी स्ट्रैटेजी बनाई थी हमने पहले सब सोचा बचपन में, उसी बैठ के पेपर पे। फिर हमने क्या किया, ऐसे लूडो खेला बैठ के ना, और जिसका जो नंबर आएगा वो वही करेगा। तो मेरे पे सिंगिंग का आया और शक्ति पे आया डांसिंग का, बस फॉलो करना था। मेरी दोनों गिट्टी अंदर गई, तो एक्टिंग, डांसिंग, होम। मुझकी एक बात बता, अगर तुझे बोले कल को तेरा होने वाला पति जो भी मिलेगा अच्छा ही मिलेगा, बहुत अच्छा, तो तुझे बोल दे कि मेरे लिए तू डांस छोड़ दे, मेरे लिए तू आइसक्रीम खानी छोड़ दे, जो भी तुम्हें अच्छी लगती चीजें, छोड़ दोगी? बोलूंगी मर जा। मैं कि छोड़ू, तू छोड़। बहुत प्यार से मर जा। बहुत ही प्यार से।
मैं यहाँ पे बैठे जितने भी तमाम हमारे दर्शक हैं, मेहमान हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि आप प्यार में जब अंधे हो जाते हैं तो आप अपने अपने पार्टनर के लिए क्या क्या छोड़ सकते हैं? ओए भाई साहब ना हाथ खड़ा हुआ पहले तो। ओए होए होए। क्या हाल है सर? बढ़िया है, ठीक ठाक है। तो ठीक है, बैठो फिर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जहीरुद्दीन नूर निजामुद्दीन जमाल कुरैशी। अरे 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 क्या तुमने नाम बोल दिए? नहीं 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 नहीं, नाम नाम, एड्रेस नहीं, नाम। ये छोटा ही नाम है। कहाँ से आए पहले तो ये बताइए सर। मैं सर इंदौर से आऊँ। आपके तो नाम की भी उतनी टिकट लगी होगी जितनी आपकी लगी है। तो कुरैशी साहब जी, आपकी शादी हो गई है? अभी तक तो नहीं हुई। लड़की बताएगी भी क्या कि मैं जमालुद्दीन अहमदुद्दीन कुरैशी से प्यार करती हूँ? सर मेरा ये मानना है कि प्यार बड़ा ही खूबसूरत एहसास है। अगर आपसे कोई अपना छोड़ने के लिए मांगता है, घर छोड़ने के लिए, नौकरी छोड़ने के लिए, ट्विटर छोड़ने के लिए, फेसबुक छोड़ने के लिए, तो ये बहुत छोटी चीजें हैं। क्या बात कर रहा है? कपिल से पूछ, बहुत बड़ी चीजें हैं। क्या बात है? अरे क्या बात? इसको पूछ, छोड़ सकता हो? मेरा ये कहना है कि आप जिसे जान से ज्यादा प्यार करते हैं तो उसके लिए तो जान ही दी जा सकती है, जान ही छोड़ी जा सकती है। मतलब मैं तो इस चीज में नहीं बिलीव करता। अगर आप किसी को प्यार करते हो उसके लिए जान ही छोड़ दो, फिर ना उसको कुछ मिला ना आपको, पर मिला क्या ठुल्लू? अपना बीच का रास्ता निकालना चाहिए ना। सर मेरे साथ हमेशा ट्रेजेडी हुई है। अच्छा जी। पहले मेरी लाइफ में समीना आई। नाम मत लो भाई। फिर सारे दोस्तों में सबसे पहले मुझे प्यार हुआ। अच्छा जी। और सबसे पहले मेरी शादी होने वाली थी। अच्छा जी। लेकिन जो फिल्मों में ड्रामा होता है वो मेरी लाइफ में हो गया। क्या हुआ मेरे को बताओ, मेरे को बड़ा मजा आता है। शादी दूसरे के साथ हो गई। और दूसरी बार सलमा आई। अच्छा लेकिन जी। फिर ट्रेजेडी हो गई। अच्छा जी। फिर शादी दूसरे के साथ हो गई। वो दूसरा कौन होता है? यानी यहाँ तक नहीं रुकी, फिर तीसरी आई। फिर तीसरी आई। उनका क्या नाम था? उनका नाम था सुरैया। सारी एस होती है ना? एस से एस से सारी, सब एस से आप छोड़ दो एस से। अभी जो चौथी है वो भी एस से ही आती है। चौथी अभी है ना? हाँ चौथी है। तो उसने जो अभी 3 नाम सुने ना वो भी जाएगी, अब देखना। पर बड़े मजेदार इंसान हो। इंदौर में क्या करते हो सर आप? सर मेरा तो ये सिद्धांत है कि ऊपर वाला दे खाने को तो कौन जाए कमाने को। ओ भाई साहब, क्या बात है। अभी मुझे पता चल गया तीनों क्यों गई। ऊपर वाला दे खाने को, कौन जाए कमाने को। आते आते बैठे बैठे आए, बदबू, दिल नहीं करता नहाने को। ऐसा नहीं होता भाई साहब। ऊपर वाला तो यार काम तो करना ही पड़ेगा ना। पर कुरैशी साहब आप इंसान बड़े मजेदार हैं। सर मैं इन दर्शकों की तरफ से और पूरे हिंदुस्तान की तरफ से आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। हिंदुस्तान की तरफ से क्यों? आप प्रधानमंत्री हैं। जी कुरैशी साहब प्लीज प्लीज। कपिल सर, हाँ जी। जब आप हमको छोड़ के गए थे तो यह हमारा दिल ही जानता है कि हमने वो दिन कैसे गुजारे। वाह सो स्वीट। बहुत बहुत धन्यवाद आपके प्यार के बस लिए। यही इंतजार रहता था कि आप कब आएंगे और कब से ये शामें रंगीन होगी। सो स्वीट। थैंक यू थैंक यू। अरे आप खड़े हो? मैं आपकी सलमा थोड़ी नहीं वापिस रहा हूँ। आपकी मोहब्बत है ये। शुक्रिया आपका वापस आने के लिए और सारे दिलों पे छाने के लिए। शुक्रिया शुक्रिया सर। अब आपसे केवल यही गुजारिश है जी कि आप कभी हमें छोड़ के नहीं जाइएगा। नहीं जाता सर, अब तो जिम्मेदारियां बड़ी हैं। पूरे हिंदुस्तान के दिलों पर राज करते हैं आप। लव यू सर लव यू। मैं बदले में यही कर सकता हूँ, जो 3 गई हैं तो वो हो सके तो थोड़ी थोड़ी वापस आ जाओ। अच्छा वो तो शादी होगी, सॉरी उनकी शादियां हो गई है। तो जो चौथी मोहतरमा इनकी लाइफ में आई हैं वो टिकी रहना। बंदा है मजेदार,
ठीक है, मैं समझाऊंगा, काम पे भी जाया करेंगे। पर बड़ा मजा आया कुरैशी साहब आपसे बातें करके। थैंक यू, लव यू।